यस सर, वही। सर उसका हाँ, मुझे यूज तो नहीं हुआ अभी तक, मतलब बॉक्स में और सिलेंडर में। अभी होगा भी नहीं, अभी कुछ हमने अनरैप कहाँ किया है। सर बस वही जानना था बस। चलो ठीक है, अब अनरैप करते हैं ना तो भी पता चलेगा कि कहाँ पे यूज होगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मैक्स में फ्लिपिंग का पता नहीं चलता कि कौन सा वाला जो हमारा सरफेस है वो फ्लिप हो चुका है। जैसे माया में हमने आपको दिखाया था वो पिंक कलर का हो जाता है। यस सर। ठीक है, मैक्स में हमें पता नहीं चलता। लेकिन मैक्स में एक टूल होता है रिलैक्स। रिलैक्स हमने बताया था आपको लास्ट क्लास में। तो वो यस सर। रिपीटेडली हमें यूज करते रहना पड़ता है ना। तो रिलैक्स क्या करता है कि जैसे आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे रिलैक्स यूज किया, वो ऑटोमेटिकली आपकी फ्लिपिंग रिमूव कर देगा। ठीक है, यस सर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रैपिंग। जैसे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमें क्या करना है, अनरैप करना है। ये क्या है, तो पहले से अनरैप दिख रहा है। हम्म, ये तो अब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है जो हमें क्या करना है, अनरैप करना है जिसको। तो इनिशियली जब आप इसके ऊपर चेकर लगाओगे तो क्या होगा कि वो इस टाइप से आएगा। मतलब अभी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अनरैप नहीं है यहाँ पे। तो आपने देखो चेकर लगाया, वो देखो कैसे स्ट्रेच हो रहा है। कि यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत आ भी रहा है सही से, लेकिन यहाँ पे भी स्ट्रेचिंग है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेच है। और यहाँ पे तो मेरे पास चक्कर ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर आप कोई टेक्सचर यहाँ पे अप्लाई करोगे तो उसका भी यही हाल होने वाला है। यहाँ पे स्ट्रेच, यहाँ पे एक्सट्रीमली स्ट्रेच, और यहाँ पे कोई टेक्सचर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो इस ऑब्जेक्ट को कैसे अपन रैप करोगे। अभी तक तो हम लोगों ने बेसिक प्रिमिटिव्स ही लिए थे, और वो वैसे भी मैथ्स के अंदर होते थे अनरैप। अब जब आप कोई ऑब्जेक्ट अनरैप करोगे, जैसे आपने कोई मॉडल बनाया हुआ है और उसको कलर करने के लिए या फिर टेक्सचर करने के लिए, स्कल्प्ट करने के लिए आप अनरैप करोगे, तो उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या लगाना है इसके ऊपर, अनरैप यूवीडब्ल्यू, जहां पे आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी आपकी यूवीज की। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, कभी भी कोई भी मॉडिफायर आप नर्म टॉगल करके नहीं लगाओगे। अगर आपने ये गलती करी तो देखो क्या होगा, कि जैसे अगर आपने इसको क्या कर दिया, नर्म टॉगल करके, मेरा मतलब है स्मूथ करके, अगर आपने इसको मॉडिफायर लगाया इसके ऊपर, तो देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी। इसका वायर फ्रेम इंक्रीज हो गया है ऑटोमेटिकली। दिखा नहीं दिखा? हेलो? यस सर। ठीक है, तो जैसे ही आपने नर्म्स टॉगल करके आपने अनरैप मॉडिफायर या कोई भी मॉडिफायर लगाया आपने यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली आपका वायर फ्रेम इंक्रीज हो जाएगा। ये देखो मेरा वायर फ्रेम इस टाइम इंक्रीज हो चुका है। और कहीं गलती से अगर आपने उसको पॉली में कन्वर्ट कर दिया, तो ये सारा वायर फ्रेम क्या हो जाएगा इसके ऊपर, बेक हो जाएगा। मतलब फिर अब यही इसका इनिशियल वायर फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको भी हटाते हो तो देखो अभी वायर फ्रेम कम है, ये मेरा ओरिजिनल वायर फ्रेम है। लेकिन जैसे आपने मॉडिफायर ऑन किया, देखो वो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। समझ में यस आ सर। रहा है? ये नहीं करना है। कभी भी कोई भी मॉडिफायर आप लगाओगे, स्मूथ करके नहीं लगाओगे। तो इसको आपको नॉर्मल कंडीशन में लेकर के जाना, बिना स्मूथ के। आप लगाओगे वायर फ्रेम, तो सॉरी, आप लगाओगे आप मॉडिफायर।
अब मेरा वायर फ्रेम वैसे ही रहेगा बिल्कुल, और यही करना है। ठीक, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में अपना जो वायर फ्रेम वो एकदम कम रखना है। ठीक है, चलो। तो अभी मेरे पास चेकर तो मेरा बहुत खराब है, अब इसको ही हमें सही करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आए, ओपन यूवी एडिटर, और आपने इसको क्या किया, अब ये देखो मेरा ओरिजिनल यूवी है और ये कहीं से भी एक्स के जैसा नहीं लग रहा है। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अनरैप करते हो ना, तो वो बेसिकली आपके शेप का ही फॉर्म ले लेता है। जैसा भी आपका ऑब्जेक्ट होता है उसी का एक शेप अक्वायर कर लेता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो अलग ही कहानी है, यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे अनरैप करने वाले हो। अब आपको ये पता है कि आपके पास 4 प्रोजेक्शंस होते हैं, मतलब आपके पास 4 मेथड होते हैं अनरैपिंग करने के। ऑटोमेटिक, प्लेनर, स्फेरिकल, और कौन सा होता है, ऑटोमेटिक मतलब फ्लैटन मैपिंग, प्लेनर। हाँ ठीक है, ये 4 हो गए। आपका प्लेनर मैप हो गया, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप कौन सा यूज करोगे। सिलेंड्रिकल दिख नहीं रहा है तो सिलेंड्रिकल आप यूज नहीं करोगे। स्फेरिकल भी ऑब्जेक्ट नहीं है, स्फेरिकल भी आप यूज नहीं करोगे। प्लेनर और ऑटोमेटिक में कुछ आपको करना पड़ेगा। अज्यूम किया जाता है, क्योंकि इसमें आपको क्या करना होता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, मैपिंग में जाओ, और क्या कर दोगे यहाँ पे जाकर के फ्लैटन मैपिंग। ठीक है, तो लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखो कोई भी स्टेप ना समझ में आए तो तुरंत बोल देना। ठीक है, आपने इसको सेलेक्ट किया, पूरा आपको ऑब्जेक्ट पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बिना आप क्या नहीं कर सकते, इसको ओपन नहीं कर सकते। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट आपका ऐसे सेलेक्ट होगा। आप फ्लैटन में गए, इसमें मैपिंग में गए और क्या कर दिया, फ्लैटन मैपिंग, ओके। ठीक है, मेरा चेकर अब हर जगह पे इक्वल आ गया। जहाँ पे स्ट्रेचिंग थी वहां से स्ट्रेचिंग रिमूव हो गई, जहाँ पे था नहीं वहां पे टेक्सचर आ गया मेरा, मतलब जहाँ पे मेरा चेकर नहीं था वहां पे चेकर आ गया। ओके, लेकिन अब प्रॉब्लम है कि इसको इसने बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये देख रहे हो आप, मतलब सिंगल सिंगल पीसेस में बाहर निकाल दिया इसको, ये देख लो। तो अब इसमें प्रॉब्लम तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन अब इतना आपको स्टिच करने में बहुत टाइम लगेगा। इसका प्रॉपर लेआउट बनाने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, काम तो इसने कर दिया है, लेकिन अगर आप देखोगे तो विजुअली इसने सीम कितनी अलग अलग कर दी, मतलब कितनी ज्यादा सीम क्रिएट कर दी है इसने। देख रहे हो, एक सीम यहाँ पे है, एक सीम आपकी यहाँ पर है, एक सीम आपकी यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, टोटल 4 इधर, और अंदर की तो अलग ही है। मेन बॉडी में आ जाओ तो मेन बॉडी फिलहाल तो ठीक है, लेकिन हाँ ये देखो एक सीम यहाँ पर है, एक सीम इधर है, वही सिमिलरली नीचे भी है और अंदर भी है सीम्स, यहाँ पे भी है सीम। समझ में आ रहा है। यस सर। तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसने क्या किया है, इसने इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो अभी तो ये फिर भी एक सिंपल सा ही ऑब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन अब इसकी जगह एक और कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट आप ले आते हो, जैसे कैरेक्टर का हेड आप लेकर के आ रहे हो या कोई कैरेक्टर ही ला रहे हो, तो वहां पे आप ऑटोमेटिक करोगे तो वहां पे फिर आपको बहुत छोटे छोटे पीसेस देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप की जो मेथड होता है वो हम लोग बहुत ज्यादा ऐसे ज्योमेट्री में अप्लाई नहीं करते, मतलब ऑटोमेटिक, क्योंकि वो ठीक काम करता है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ना करके प्लेनर मैप से देखते हैं कि प्लेनर मैप से क्या होता है। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं कि प्लेनर मैप से क्या होता है। तो जिनको नहीं याद आ रहा है प्लेनर मैप, को बता दें कि प्लेनर मैप क्या होता है। प्लेनर मैप का मतलब होता है कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन के फेसेस पे काम करता है। अगर वो एक्स पर है तो एक्स पर ही काम करेगा, वाई पर है तो वाई पर ही करेगा, और जेड पर है तो फिर जेड पर ही करेगा। ठीक है, आप मल्टीपल डायरेक्शंस के पॉलीगन्स आप एक साथ सेलेक्ट नहीं कर सकते। याद आया कुछ। यस सर। ठीक है, सर आया। हाँ, क्योंकि उसका नाम ही प्लेनर है, वो सिंगल फेस पे ही काम करेगा आपका। ठीक है, तो एक बार वो भी ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, ये जितने भी नीचे के प्रोजेक्शन होते हैं ना, सबसे अच्छी बात इनकी ये होती है, ये कोई सी दिख रहे होंगे, ग्रीन लाइन आपको बहुत सारी दिख रही होंगी। हेलो। हाँ अब ठीक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफी सारी सीम्स दिख रही होंगी, और आपको पता है कि जहां पे भी सीम होती है वहां पे मेरा टेक्सचर अनइवन होता है, वो अलाइन नहीं होता प्रॉपर। ठीक है, तो अब इसको छोड़ करके एक बार दूसरा मेथड ट्राई करते हैं। तो हमने क्या किया, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, तो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ नहीं अभी देखो। तो या तो यहां से सेलेक्ट कर लो, या फिर आप जाकर के यहाँ पे इग्नोर बैक फेसिंग वो कर देना, डीएक्टिवेट कर देना। ठीक है, ये कर लिया, प्लेनर कर देते हैं। अब जब आप प्लेनर करोगे तो वो सबसे पहले पूछेगा कि आपको कौन सा एक्सिस पे करना है, तो हमें करना है वाई एक्सिस पे।
वाई एक्सिस, ठीक है। तो देखो अब मेरा शेप तो आ गया, जैसा मेरा एक्स है वैसा मेरा शेप तो आ गया यहाँ पे। लेकिन अब इसमें भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि एक ही स्टेप में हो जाता है, प्रॉब्लम तो इसमें भी है। पहले तो हम आपको प्रॉब्लम बताते हैं फिर सोल्यूशन बताते हैं। अब मेरे पास कोई ग्रीन लाइन नहीं है, मेरा चेकर यहाँ पे भी सही है, इधर भी सही है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, इधर भी सही है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो फ्लैटन के कंपैरेटिवली यहाँ पे थोड़ा सा कम है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कम है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक भी ग्रीन लाइन देखने को नहीं मिलेगी, इसका मतलब है मेरे पास एक भी सीम नहीं है। ये भी गलत है, आपके पास एक सीम तो होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आया? किसी भी 3D ऑब्जेक्ट में आप अनरैपिंग के टाइम पे ऐसा नहीं होगा कि आप सारी सीम स्टिच कर दोगे, आपके पास मिनिमम एक सीम तो होनी ही चाहिए। मैक्सिमम बहुत सारी हो सकती है, मिनिमम एक सीम होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने एक भी सीम नहीं रखी तो उसका मतलब है कि जहां से आपने किसी चीज को कट किया है दोबारा से वहीं तो आप उसको पेस्ट कर दोगे। वो क्लास वाला एग्जाम्पल है कि जहां से अगर आपने उसको कट किया था, अगर दोबारा से आप उसको वहीं से पेस्ट कर दोगे तो वो वापस सिलेंडर ही बन जाएगा ना, फिर वो प्लेनर तो रहेगा नहीं फिर। यस सर। मतलब जो आपने अनरैपिंग के लिए ओपन किया था आपने दोबारा से उसको स्टिच कर दिया तो फिर से ओवरलैप हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे ओवरलैपिंग है इस टाइम पे, ये वाला जो फेस है वो इस वाले फेस के ऊपर ओवरलैप है। आप इसको सेलेक्ट करो तो भी देखो ये इंडिकेट हो रहा है, तो भी यही इंडिकेट हो रहा है, और अगर इसको करोगे तो भी यही इंडिकेट हो रहा है। इसका मतलब है एक के ऊपर दूसरा अभी इस टाइम पे रखा हुआ है। समझ में आया? यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसको अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। तो अनरैपिंग अगर दो तीन चीजें अगर आप समझ जाओगे ना तो अनरैपिंग आपके लिए बहुत एक्सट्रीमली इजी हो जाएगी। अब देखो, पहली चीज ये है, इसका पूरा कनेक्शन मॉडलिंग से होता है। अगर मॉडलिंग जब आप कर रहे हो, अगर आपके लूप्स प्रॉपर हैं, अनरैपिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री हो। लेकिन अगर अनरैपिंग के टाइम पे आपने लूप्स गलत कर दी है, ठीक है, तो फिर आपको अनरैपिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे, और हाँ दूसरा चीज ये है कि जैसे हम मॉडलिंग में हमेशा लूप कंप्लीट करते हैं उसी तरीके से अनरैपिंग में भी हमें लूपिंग के हिसाब से ही ये करना पड़ता है, सीम डालनी पड़ती है, ठीक है। तो अब जैसे देखो, अब हमें यहाँ पे सीम क्रिएट करनी है तो हम सीम कहाँ डालेंगे? सीम आपको ये भी पता है कि सीम हमेशा वहां पे पड़ती है जहां पे कैमरा ना जा रहा हो। तो फ्रंट में तो हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते सीम, इधर भी नहीं करेंगे, हो सकता है टर्न टेबल हो। तो मेरा जो एक्सट्रीमली लेस विजिबल है वो ये है, जो लेस विजिबल एरिया वो ये वाला है और ये वाला है, ऊपर और नीचे कोई देखने नहीं वाला, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग सीम क्रिएट करेंगे। तो अब देखो आप इसको क्या करोगे, आपने एजेस सेलेक्ट करी, आप यहाँ पर आए और आपको एक ऐसी सीम लेनी है जो एक कंप्लीट लूप हो। तो देखो ये मेरा कंप्लीट लूप है यहाँ पे, यस सर। ठीक है। तो इसी को हम सीम में कन्वर्ट कर देंगे। फिर ये ऊपर है, साइड में है और यहाँ है, तो ये सबसे ज्यादा मेरे लेस विजिबल एरिया है, यहाँ पे कोई जल्दी देखने नहीं वाला। लेकिन ये मेरा, हाँ हेलो, क्या सीम डालना? अगर सीम आप नहीं ऐड करोगे तो ओवरलैपिंग हो जाएगी ना। देखो यहाँ पे अभी मेरे पास ओवरलैपिंग ही तो है। अब सोचो अगर आपको इस फेस पे अलग टेक्सचर देना है, आपको इस फेस पे अलग टेक्सचर देना, आप दे ही नहीं पाओगे क्योंकि यही वाला फेस इसके ऊपर ही रखा हुआ है ना। तो अगर आप यहाँ पे कोई टेक्सचर करोगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हमने आपको करके भी तो दिखाया था शायद, किसी एक एग्जाम्पल में दिखाया था शायद, सिलेंडर में या क्यूब में, जब फोटोशॉप में लेकर के गए थे। नहीं सर, हमें नहीं बताया। नहीं बताया? अरे नहीं, वो सॉरी, आखिरी वो वाले वाला मेथड नहीं बताया था, सॉरी सॉरी, ये वाला नहीं बताया था, फोटोशॉप वाला नहीं। बॉक्स के ऊपर एक इमेज लगाई थी ना हमने, जो 6 फेसेस पे एक ही हाँ, आ गई वो थी। वाली बता दीजिए। हाँ, तो अच्छा, वो वही वही था, वही था, वही था। तो आपका एक एक फेस दूसरे के ऊपर ही रखा हुआ था ना उस टाइम पे, तभी तो सब पे एक ही इमेज आ गई थी। यहाँ पे भी वही है, ये वाला फेस इसी के ऊपर रखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ भी टेक्सचर ऐड करोगे ना तो वो दोनों फेसेस पे आ जाएगा मेरे, और वो हमें नहीं चाहिए। अब वो होगा इस टाइम पे क्योंकि ये ओवरलैप्ड है इस टाइम पे, तो आपको ओवरलैपिंग हटानी पड़ेगी, ठीक है। ओवरलैपिंग आप कैसे हटाओगे, इसको आपने सिलेक्ट किया और आपको क्या कर देना है। और पहली चीज तो ये रूल होता है, थंब रूल होता है आपका अनरैपिंग का, कि एक सीम तो होनी ही होनी चाहिए वरना वो अनरैपिंग सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। आपने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो मेरे पास एक ग्रीन लाइन आ गई।
तो यही मेरी सीम बन जाएगी। अभी देखो यहाँ पे चेकर सही भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी टेक्सचर आएगा तो वो खराब हो जाएगा, लेकिन अभी देखना, अब ये हो गया मेरा। ओके, इसको जरा यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो देखो ये बाहर नहीं है, अभी पूरा का पूरा अलग नहीं हुआ यहाँ से, इसको पूरा अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी यहाँ से कनेक्टेड है, तो हमें सेपरेट भी करना है। लेकिन ये अभी राइट क्लिक ब्रेक, ठीक है, राइट क्लिक ब्रेक। जैसे आपको स्टिचिंग करनी होती है तो स्टिच सेलेक्टेड, अगर आपको सीम क्रिएट करनी है तो ब्रेक, ठीक है। तो एक सीम तो पड़ गई मेरे पास यहाँ पे, अब हमें इसको पूरा अलग करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये भी हमने आपको बताया हुआ है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आप अनरैप कर रहे हो और वो आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप उसको ब्रेक डाउन करते रहो, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करते रहो, डिवाइड करते रहो। जब आप उसको ऐसे डिवाइड करोगे तो वो काफी इजी हो जाता है अनरैप के लिए, ठीक है, और उसके बाद आप उसको वापस से स्टिच कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमें इसको पहले अलग करना है पूरा, तो ये, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से कनेक्टेड है, अभी देख रहे हो यहाँ से कनेक्टेड है, तो हम इसको यहाँ से भी अलग कर देंगे पूरा अभी के लिए। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया इसको, डबल क्लिक, पूरा तो सेलेक्ट हो गया यार, लेकिन अगर इतना सा भी एरिया रहेगा ना छोटा सा, अगर आपको दिख रहा होगा, तो ये अलग नहीं होने देगा इसको, और ये बहुत दिक्कत होती है, डबल क्लिक करके करना हमेशा। ये हो गया, राइट क्लिक ब्रेक, और यही काम हमें करना है नीचे से भी, राइट क्लिक ब्रेक, देखते हैं अब अलग हुआ। अभी भी अलग नहीं हुआ, इसका मतलब है अभी भी कहीं ना कहीं से तो कनेक्टेड है ये। हाँ, तो अब यहाँ से कनेक्टेड है, ये देखो, हम थोड़ा सीम हटा रहे हैं, चेकर हटा रहे हैं ताकि वो दिख जाए प्रॉपर। तो यहाँ से तो आपने वो कर दिया, लेकिन यहाँ से अभी भी कनेक्टेड है, देख रहे हो, ये वाली अभी भी, ये सीम नहीं है, इसका मतलब ये पार्ट इसके साथ कनेक्टेड ही है ना। आपने यहाँ से तो अलग कर दिया, लेकिन ये पार्ट अभी यहाँ से तो कनेक्टेड है, तो डबल यस क्लिक सर। करो उसको, यहाँ से आपने क्लिक किया, राइट क्लिक ब्रेक, और वही काम आप कहाँ से करोगे, नीचे से, ठीक है। यहाँ से तो हो गया, यहाँ से भी हो गया, यहाँ से करोगे आप, इधर से मत कर देना गलती से, क्योंकि इसके साथ कनेक्टेड ये वाला है, अलग नहीं होगा ये फिर। राइट क्लिक ब्रेक, अब देखते हैं कुछ हुआ कि नहीं, ये लो, अलग हो गया। यस सर। ऐसे आपको स्टार्टिंग में करना पड़ेगा, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसमें, ओहो, ठीक है, अब देखो, अब ये वाला पार्ट जो है इसके साथ तो, इससे तो अलग हो गया। ठीक है, आपने इसको सेलेक्ट किया, एक सेकंड होल्ड करना। हेलो, यस सर। ओके, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस पार्ट को अलग अलग करना है। तो ये अभी मेरा पूरा एक साथ ही कनेक्टेड दिखा रहा है, ठीक है। तो आप एक काम करो, ये वैसे इसको अलग हो जाना चाहिए था अब तक,
लेकिन हो नहीं रहा है ये, क्या हो गया इसको, क्योंकि बीच में मेरे पास सीम भी पड़ी हुई है। सर ये दोनों फेस अलग अलग होने चाहिए थे ना। ये अलग होने चाहिए था, हाँ वही देख रहे हैं कि ये अलग क्यों नहीं हो रहा है, कि मेरी सीम भी प्रॉपर पड़ी हुई। ऐसा तब होता है जब कोई एक सर सेंटर से वो कटा हुआ नहीं है ना। नहीं कटा हुआ, नहीं देखो ये पूरी सीम पड़ी हुई है मेरे पास। नहीं सर, जहाँ पे होल्स है, सर बीच में ही सर बीच दिक्कत में जो 2 होल्स है ना सर अच्छा उसमें। यहाँ पे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे एक चीज है मेरे पास कि यहाँ से सेपरेट नहीं है ये, तभी अलग नहीं हो रहा है यस यहाँ से। सर, और जहाँ पे वो बीच में ग्रूव्स बना हुए हैं ना दोनों साइड से। हाँ यहाँ पे मेरे पास ये अभी इससे कनेक्टेड है, ये देखो अभी नहीं है। अच्छा अब प्रॉब्लम ये है कि आपको सीम देखो यहाँ पे डालनी पड़ेगी वरना सर प्रॉब्लम इसमें होगी। लूप भी डालना पड़ेगा फिर एक। हाँ इसमें लूप डालना पड़ेगा। तो एक और इसमें दिक्कत होती है कि अगर एक बार आप अनरैपिंग में चले गए, ठीक है, तो होता क्या है कि आप दोबारा से मॉडलिंग में नहीं जा सकते। ये वैसे एक प्रोडक्शन प्रिंसिपल होता है कि आप अनरैपिंग तभी स्टार्ट करोगे जब आप अपने मॉडलिंग से एकदम सेटिस्फाइड हो कि अब आपको वहां पे वर्टेक्स भी चेंज नहीं करना है, आपका मॉडल अप्रूव्ड है, या खुद से आपको लग रहा है कि हाँ अब मेरा काम हो गया, तब जाकर के आप अनरैपिंग करोगे। लेकिन अब इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आते ही रहते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अगर आप जैसे नीचे जगह है तो ये आपको ये बोलेगा कि अगर आपने अपना मॉडिफायर छोड़ा, तो अब मॉडिफायर एग्जिस्ट इन द स्टैक दैट डिपेंड्स ऑन टोपोलॉजी चेंजेस पैरामीटर में हैव अनडिजायरेबल इफेक्ट्स। मतलब कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, ये जो आपने इतना काम किया है ये आपका खराब हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे करोगे, इसको क्लोज कर दोगे। आप क्या करोगे, राइट क्लिक, कोलैप्स, कोलैप्स ऑल। तो क्या होगा, ये इसी में जाकर के नीचे मर्ज हो जाएगा। तो आपके आपने जो भी अभी तक काम किया ना वो खराब नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक, कोलैप्स ऑल। यहां आकर के यस नो मत करना वरना वो खराब ही होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक, कोलैप्स ऑल। जैसे आपने यस किया, आपका फिर से मॉडिफायर वो हट जाएगा। और अब जल्दी से यहाँ पे सीन डाल लेते हैं। इसको सेलेक्ट करो, ऑल्ट आर। तो वही हमने आपको बोला था ना कि अगर आपके मॉडलिंग में लूप सही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे लूप नहीं पड़ा था तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती फिर। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब मेरे ये दोनों पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। अब इसको फिर सेलेक्ट करो। वो ग्रूव्स में भी बाकी होंगे ना। नहीं यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, ये इसको यहाँ सेलेक्ट करना है, अनरैप यूवीडब्ल्यू। और अब अगर आप जा करके देखोगे तो आपका देखो बचा हुआ है अभी भी, ठीक है। तो मतलब आपकी जो भी आपने अभी तक किया था वो खराब नहीं हुआ। समझ में आया सबको, यस सर। यार रिपीट करने की जरूरत है। सर फोटोशॉप के मर्ज की तरह होगा ना कोलैप्स में। हाँ राइट क्लिक, कोलैप्स ऑल। सर उसके बाद फिर वो अंडू नहीं होगा ना, अगर कभी फिर बाई चांस अगर पीछे जाना हो तो। अंडू करोगे तो फिर तो वो तो आपके उसी में स्टेप्स में अंडू होता रहेगा जो आपने किया है। अंडू तो करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। अंडू रिपीटेडली करना भी मत कभी, मैक्स में मैक्स क्रैश हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको जल्दी से सीम में कन्वर्ट कर दो। इसको आपने डबल क्लिक, राइट क्लिक, ब्रेक। और वही काम आप क्या करोगे, नीचे राइट क्लिक, ब्रेक। ठीक है, अब देखो, अब इसको अलग करो। अब दोनों अलग अलग हो गए मेरे। यस सर। ये लीजिए, ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया। अब अभी ये बताओ, फ्लिपिंग वाला कौन पूछ रहा था? सर मैं ही पूछ रहा था, एयाज। अयाज। अब देखो अयाज, तुमको समझ में आएगा कि फ्लिपिंग क्या होती है। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये यस मेरा सर। एक्स है। अगर आप इसको अपना फ्रंट से देख रहे हो तो ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको बैक से देख रहे हो तो कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। मतलब ये वाला जो साइड है इसका, ये इस तरफ आ गया अब। लेकिन अभी किस डायरेक्शन में है, अभी इस डायरेक्शन में है। यस सर। मेरे कौन सा डायरेक्शन, मेरे दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रहे एक हैं। ही तो इसका डायरेक्शन मतलब में। मेरा कोई एक फ्लिप है अभी। नहीं सर। मेरा मेरा यहाँ पे एक कोई फ्लिप है कि नहीं है? सर नहीं, इसमें इधर तो एक एक फ्लिप है, एक करना सर पड़ेगा। हाँ एक मेरा एक फ्लिप है इस टाइम पे। मेरा कौन सा फ्लिप है, ये वाला। बॉटम। ये वाला जो है ये कौन सा है, ये फ्लिप है इस टाइम पे, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में तो नहीं हो सकते ना। यस सर। ठीक है, क्योंकि अगर इसको आप इधर से देख रहे हो तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन अगर आप इसे पीछे चले जाते हो तो ये इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मेरे में क्या है, मेरे में दोनों एक ही डायरेक्शन में, मतलब मेरा एक जो है फ्लिप है इस टाइम पे। और वो हमेशा बैक वाला ही होता है या बॉटम वाला होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करो। ऑल्दो हमें इसमें जरूरत नहीं है करने की, जरूरी नहीं है क्योंकि मेरा चेकर एकदम प्रॉपर आ रहा है, लेकिन फ्लिपिंग तो हटानी है हमें, और फ्लिपिंग दिखती तो है नहीं। तो आप क्या करोगे, टूल्स में जाओगे और क्या कर दोगे, इसको रिलैक्स। जैसे आप रिलैक्स करोगे, देखो, अरे यार पलटा नहीं, वो देखो चेंज हो गया। जो नीचे था वो ऊपर चला गया, जो ऊपर था वो नीचे आ गया। यस सर। समझ में आया? यस सर।
यस। ठीक है, यही आपका फ्लिपिंग होता है। और इसको क्या कर दोगे, आप अप्लाई कर दोगे। और अगर आप इसको करोगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो है ही नहीं फ्लिप्ड, वो अपने एक्सेस के हिसाब से जैसे आप इसको स्टार्ट रिलैक्स करोगे उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो वैसे ही रहेगा। ठीक है। मॉडल में उसमें वो साइड से ग्रूव्स। अच्छा। हेलो, कैसा? समझ में आया कि कुछ प्रॉब्लम है? आ गया था। चलिए, तो देखो ये इजी था, ऑटोमेटिक से। सिर्फ आपने यस क्या सर। किया, प्लेनर ऐड किया, बीच में से आपने लूप, एक लूप को सीम में कन्वर्ट किया, और फिर आपने उसको तब तक कन्वर्ट किया जब तक वो बिल्कुल अलग ना हो जाए, और फिर आपने इसको अनरैप कर दिया। ठीक है, देखो मेरा चेकर एकदम प्रॉपर है। ठीक है, और एक ही सीम है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ओवरलैपिंग तो है अभी भी मेरे पास, ओवरलैपिंग यहाँ पर है, ये अभी भी ओवरलैप्ड है, ये जो है ये अभी भी ओवरलैप्ड है। अब इसको कैसे हम लोग स्टिच करेंगे? तो देखो इसको भी आप ऐसे ही अलग करोगे, जहां से ये पूरा अलग हो जाए तो यहाँ से हम लोग अलग कर लेंगे इसको बाहर से। ठीक है, आया तुमको फ्लिपिंग वाली समझ में आ गया या फिर से बताएं? ये सर आ गई। आ गया ना? ठीक है, तो यस सर। देखो यहाँ पे फ्लिपिंग आपको दिखेगा नहीं, और आप बार बार अगर उसको रिलैक्स करते रहोगे ना तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो सही हो भी जाएगा। लेकिन फ्लिपिंग एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैक्स में पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। क्या पता कि कभी आप टेक्सचर करो उल्टा ही हो जाए, आपको पता ही ना हो कि ये हो क्यों रहा है। यस ठीक है, सर। तो वापस हम आएंगे यहाँ पे, डबल क्लिक, डबल क्लिक तो करना है हमेशा, क्योंकि आपको लूप में सीम डाल, ब्रेक, और वही सेम काम आप नीचे जाओगे, राइट क्लिक ब्रेक। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि ये अलग हुआ कि नहीं। ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग, तो ये पूरे अलग अलग हो गए सारे। यस सर। अब इनको क्या करोगे, जल्दी से अब फटाक से रिलैक्स। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब है कि अभी फिर से कहीं प्रॉब्लम है। अगर ये पूरा ओपन नहीं हुआ एक बार में तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सारे ही कर लो पहले तो, सब में ही दिक्कत है, वरना ये एक बार में अनरैप होता है ये। सब में ही दिक्कत है। चलो पहले दिक्कत ढूंढते हैं कि क्या है। एक सेकंड, ये फाइल सेव कर रहे हैं जल्दी से। हाँ हेलो, वो बताएंगे हम आपको, अभी बताएंगे, वो भी बचा हुआ है, वो बताएंगे बाद में, जब कैरेक्टर पे आएंगे तब बताएंगे नॉर्मल और अनफोल्ड क्या होता है। ठीक है, अब पहले यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिक्कत है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि है तो सब सही, लेकिन सर ये कॉर्नर से भी तो शायद डालनी पड़ेगी एक सीन, कहाँ पे, यहाँ से? अंदर वाली साइड। ये वैसे सही है, लेकिन ये यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत तो आ रही है। आप एक काम करो, जब भी ऐसा कुछ होता है तो क्या है कि अब आप फिर उसको ना यहाँ से पूरा हटा ही दो। यहाँ इसको भी सेलेक्ट करो, ब्रेक ब्रेक डाउन करते रहो उसको, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते रहो जब तक ना सही हो जाए। शायद वही करना पड़ेगा, ये वाला जो पार्ट है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। क्योंकि अब नहीं हो रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो ज्वाइन है, और वो अभी हमें पता नहीं चल रहा कि ये कहाँ से ज्वाइन है, क्योंकि यहाँ से तो पूरा लूप में हो गया है, यहाँ से तो पूरा लूप में हो गया है, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है। चलो एक बार सिलेंड्रिकल मैपिंग करके देखते हैं इस पे, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप का है ना ये। यस सर। तो आ जाओ सिलेंडर पे। हम्म, देखो यहीं कहीं पे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ये। अब कनेक्टेड कहाँ पे यही नहीं पता अभी हम लोगों को। थोड़ा इसको, कोई दिक्कत नहीं।
डीसेलेक्ट कर दो, क्योंकि यहाँ से तो ये मेरा कनेक्टेड ही है। यहाँ पे ये सीम डाल करके देखो, शायद यहाँ से हो जैसे ही। तो राइट क्लिक ब्रेक, ठीक है, एक और सीम पड़ गई यहाँ पे। अब ब्रेक कर, अब करके देखते हैं। इसको सेलेक्ट करो और स्टार्ट रिलैक्स। ठीक है, हो गया। और इसको क्या कर दोगे, अब अप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ छोटा सा दिक्कत है, कि अब वो क्या दिक्कत है देखना पड़ेगा। नीचे से सर, नीचे फिर से सेलेक्ट करो उसको, और एक बार इसको एज एंगल पे भी कर लो। ये तीन जो होते हैं, पॉलीगन एंगल और एज एंगल्स, ये भी आपके दोनों रिलैक्स के टूल्स होते हैं दोनों में। हाँ, ये हो गया। ये दोनों ही बेटर होते हैं। कभी कभी किसी सिचुएशन में कोई सही काम कर जाता है, कभी किसी में कुछ काम कर जाता है। लेकिन इसको इतना मत करो, क्योंकि हमें सिर्फ ऊपर खराब करना है, मतलब सॉरी ऊपर सही करना है। तुम क्या करेंगे, एलिमेंट हटाओ और इतना ही पार्ट सेलेक्ट करो सिर्फ, और क्या कर दोगे इसको एज एंगल, ताकि ये सही हो जाए। रिलैक्स, ठीक है, सेलेक्ट करो अब इसको। सर नीचे से नहीं डालनी पड़ेगी सीम? नीचे से कहाँ से? नीचे से टॉप से? ये यहाँ पे, हाँ दोनों तरफ डालनी पड़ेगी। चलो वो भी कर लेते हैं। चलो पहले सीम डाल देते, फिर ही रिलैक्स करते हैं। तो आपको यहाँ इसके बीच वाले में डालना है, क्योंकि वो यहाँ से कनेक्टेड है, इधर नहीं डालोगे आप। यस सर। ठीक है, ये अगर आपको समझ में आएगा फिर तो आपको अनरैपिंग आ ही गई ऑलमोस्ट। यहाँ से, यहाँ पे नहीं डालोगे आप, ये यहाँ पे डालनी है आपको। इस समय नहीं डालोगे, क्योंकि ये इससे कनेक्ट होकर के आ रहा है। डबल क्लिक नहीं हुआ, हाँ। राइट क्लिक ब्रेक। और सर और ये अगर ऊपर और नीचे सर एक साथ डालेंगे अगर? एक साथ शायद एडजस्ट पे काम नहीं करती हैं, आपको इंडिविजुअली डालना पड़ेगा। हो गया सही। ठीक है, ये हो गया मेरा। सब पे आ जाओ। ये तो एक बार में हो गया। ये नहीं हुआ, ये इसलिए नहीं है क्योंकि ऊपर डाला ही नहीं अभी हम लोगों ने। यहाँ पर आ जाओ, एलिमेंट ऑफ कर दिया करो जब स्टिचिंग करते हो या फिर ऐसे सीम में डालते हो, तो यहाँ पे पड़ेगी इस जगह पे। ठीक है, डबल क्लिक कर लिया अपने, राइट क्लिक ब्रेक, और ऐसे ही क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। नीचे डाल दिया क्या? नीचे तो हाँ है ही सर, सर। नीचे वाली डाल दी थी। ठीक है, इसको सेलेक्ट करो आप, और क्या कर लोगे आप यहाँ से, रिलैक्स। और इसको भी सेलेक्ट किया आपने, रिलैक्स। ये लो, सब अनरैप हो गए मेरे। ठीक है, बस हो गया। बस को आपको क्या करना है, पैक करना है। अभी इससे भी थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसको अब ये डिसेंट ओवरलैप हो, डिसेंट अनरैप हो चुका है आपका। अब आप इस पर कुछ भी कर सकते हो, चाहो अनरैपिंग करो, और सॉरी टेक्सचरिंग करो, स्कल्पटिंग करो, डायनामिक्स करो, जो मन चाहे करो। तो यहाँ से क्या कर दोगे आप, इसको पैक यूवीज, ओके, सब अंदर पैक हो जाएगा। तो ये देखो, ये मेरा एक प्रॉपर लेआउट बन गया। कहीं पे भी चेकर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अननेसेसरी कोई सीम नहीं पड़ी है, और मेरा एक प्रॉपर लेआउट है जिसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइडेड नहीं है। ये समझ में आया प्लेनर मैप सबको? यस सर। यस सर। कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज में प्लेनर मेरा सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये सबसे अच्छी बात, ये खुद की सीम नहीं बनाता, आपको सीम बनानी होती है। और अगर सीम बनाने का कंट्रोल आपके हाथ में होगा, तो आप तो हमेशा ही कम से कम सीम बनाओगे, और कम से कम सीम में आप अपना ऑब्जेक्ट जो होगा वो अनरैप कर लोगे। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. नो सर। ओके, फिर जो इसका देखते हैं, और कोई पार्ट बचा है मेरा? हाँ ये है, इसको अनरैप कर लेते हैं। इसको आप सेलेक्ट करो, और ये पहले से इस पे है, तो आप क्या करोगे, नॉन टॉगल ऑफ, और फिर अनरैप यूडब्ल्यू। अनरैप यूडब्ल्यू, वही वाला जो चेकर है आपका, इस पे भी अप्लाई कर दो। चेकर आप सेम मटेरियल अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई जरूरी नहीं है कि सबके अलग अलग बनाओ।
ये अब अप्लाई कर सकते हो। देखो तो अभी मेरा सिर्फ यहाँ पे चक्कर आ रहा है, बाकी पूरे ऑब्जेक्ट में मेरा चक्कर आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कुछ तो गलत है। ओपन यूवी एडिटर, या तो अब इसको बताएगा कोई कैसे अनरैप कर सकते हैं हम लोग सर इजीली? एक तो सर सिलेंडर और ऊपर नीचे सर प्लेनर। ऊपर नीचे, हाँ ठीक है, जैसे हम लोगों ने उस पर किया था। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करो इसको, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्या कर दिया, सिलेंड्रिकल मैप। अभी हाँ यहाँ ये कर लिया, लेकिन देखो इसमें प्रॉब्लम है। ये हमने आपको वैसे बताया तो है सिलेंडर और स्फेरिकल, लेकिन इसको बहुत ज्यादा इसका यूज ऐसा प्रैक्टिकल सिचुएशन में काम आता है। मतलब हम तो कभी इसको यूज नहीं करते। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है। आपको अभी हमने बताया कि सीम एक लूप में होनी चाहिए, और इसने खुद ही यहाँ क्या करेगा, सीम से कहीं ना कहीं डेविएट हो जाएगी। देखो सीम इसने डेविएट कर दी, एक लूप में आनी चाहिए थी सीम, ये देखो इसने कहाँ पहुंचा दिया सीम को मेरी। और ये सब होने में इतनी दिक्कत आती है कि अनरैपिंग छोटा सा, मतलब सिंपल सा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है एकदम। समझ में आया? तो इसको हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। कर तो सकते हो आप सिलेंड्रिकल से, लेकिन सिलेंड्रिकल से नहीं करेंगे। हम लोग करेंगे दूसरा मेथड, जो है मेरा कौन सा। आप क्या करो, पहले इसको सेलेक्ट, या सेलेक्ट ना ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सेलेक्ट करो आप, पूरी सीम बन जाना दो। ये ऐसा लूप बनेगा। एक सेकेंड, ओहो ये प्रॉब्लम होती है। अब ये अलग उल्टा लूप बन गया है। ओहो, अब ये पूरा बनना चाहिए था। ऊपर कुछ और है, नीचे कुछ और बन गया है। समझ आ रहा है? 2 लूप्स आ गए यस फिर। सर, तो सर इसको हाँ, दो रिमूव लूप कर दो बन गए ना। यहाँ पे। इसको रिमूव कर सकते हैं हम लोग, लेकिन छोड़ो, कौन रिमूव करे, इतने में भी काम चल जाएगा। पर लेकिन ये ध्यान रखना, ये यहाँ से इधर कनेक्ट होना यार, वैसे करो। अब पता है मैं सपोर्टिंग एज डाल दिया ना, रिमूव करने में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये इधर कनेक्ट हो जाएगा, लॉक कर ही देते हैं। अच्छा, पूरा नहीं रिमूव करना आपको, सिर्फ ऊपर का हटाना है। यस सर। ये वाला जो है, इसको रिमूव करना है आपको। सर इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके नहीं कर सकते? 3 पार्ट में क्यों डिवाइड करना है? ये एक ही बार में हो जाएगा। डिवाइड तो आप तब करोगे जब हो नहीं रहा होता है अनरैप। अगर लूप ना हटा पाए, मतलब हमारी ज्योमेट्री थोड़ी ऐसी बनी है कि लूप हटाने में प्रॉब्लम फिर हो। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो कर सकते हो। इसको क्या करोगे, रिमूव कर दो यहाँ से, और ये इधर से कनेक्ट होगा। ये इधर कनेक्ट होना चाहिए था। राइट क्लिक, कट। वो किधर था? इधर ही था ना, या इधर इधर ही था? था, इधर ही था सर, ऊपर ऊपर। ये लीजिए, ठीक है, ये मेरा कनेक्ट हो गया। पक्का ऐसे ही था? यस सर। यस, बस अब ट्रायंगल्स हटाने तो हैं। ट्रायंगल बन गया। अब लूप बन रहा है मेरा। ठीक है, यस सर। चलिए ये हो गया मेरा। ठीक है, तो ऐसे आपको अपना मॉडल सही करना पड़ता है। हो गया अनरैप QW। तो पूरा अनरैपिंग आपका मॉडलिंग से रिलेटेड होता है। अगर आपका मॉडलिंग में लूप सही है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सही करते हैं इसको। तो हम लोगों ने एजेस पर आए, आपने डबल क्लिक किया और सीधे इसको रिमूव हो जाने दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राइट क्लिक, ब्रेक, ये हो गया। इसको इसको अलग निकाल लो आप, और इसको अलग निकाल लो, ये अलग। लेकिन अभी मेरा चेकर देखो जो है सही नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको रिलैक्स और पॉलीगन एंगल, स्टार्ट रिलैक्स।
होने दो भी जो हो रहा है। सर अप्लाई पहले ही कर देंगे तो सर होगा नहीं अप्लाई पूरा? आपको ये सेलेक्ट करना पड़ता नहीं, पहले तो खराब करेगा ना, पहले अपना अरेंज तो करो सही से। ये लो, चेकर आ गया मेरा, अभी यस चेकर नहीं आ सर। रहा था। दूसरा वाला सेलेक्ट करो, ये तो कुछ कनेक्टेड है यहाँ से। ये सारी दिक्कतें बहुत बाद में प्रॉब्लम देती हैं, इनको हटा ही दो यहाँ से। राइट क्लिक ब्रेक, इसको सेलेक्ट करो और इसको इधर कर दो, ठीक है। इसको रिलैक्स कर दो आप, ठीक है। ये कहाँ इसकी मुंडी आ गई नीचे, हो गया इसको। हम्म, हो गया इसको। इसको सेलेक्ट कर लो आप, और कोई बात नहीं, ये ऊपर नहीं जा रहा ना, छोड़ दो इसको। देखो इसको कैसे सही करेंगे हम लोग। अब आपको ये पता है कि कहीं ना कहीं से बस, ओ ये अच्छा, अभी अच्छा खासा खराब है, देखो नीचे से। सर वो ऑलरेडी ब्रेक करने से पहले एक और सीम थी उसमें। यहाँ पे भी देखो, चलो इसको सब सही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखो यहाँ से कहीं बेंड हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोई एक ऐसा लूप ढूंढ लेंगे यहाँ से जो इसको पहले डिसजॉइन कर दे, मतलब डिस्कनेक्ट कर दे, ये वाला है जैसे, ठीक है। क्या करो, राइट क्लिक ब्रेक। नहीं हो रहा तो एक सिंपल सा सोल्यूशन है आपके पास, उसको ब्रेक करते रहो छोटे छोटे पार्ट्स में। इसको सेलेक्ट करो, हटाओ यहाँ से, ठीक है। इसको सेलेक्ट करो और इसको रिलैक्स करो, पहले इसको तो सही होना दो। अप्लाई करो उसको, वही काम नीचे से भी करते हैं। यहाँ से भी कोई एक सीम जो है, ये इसको भी रुको, पहले ऊपर ही सही कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करो, ये लो, ये सही हो गया। सिर्फ इतना ही काम करना होता है आपको, अगर नहीं हो रहा है तो बस इतना ही काम करना है आपको। इसको रोटेट कर लो, स्टिच सेलेक्टेड। फिर आप क्या करोगे, समझ में आया? अब नीचे प्रॉब्लम है, नीचे आ जाओ। पहले आपको अपना मॉडल में भी देखते रहना पड़ा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको यहाँ से कहीं से अलग कर लो पहले, ये रहा। इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक ब्रेक। ये पूरा जो पार्ट होगा ये आपका यहाँ से अलग हो जाएगा। इसको बाहर निकाल लो और इसको रिलैक्स करो। तो ये जो भी ओवरलैपिंग थी यहाँ पे देखो तुरंत रिमूव हो गई। होता क्या है कि जब कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री आपकी बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तब ये प्रॉब्लम आती ही आती है, क्योंकि उसको इतना स्पेस नहीं मिलता है एक्सपैंड होने का। अभी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक बार में होगा सही। देखो सारे जगह इक्वल हो गए। अब जाके कनेक्ट कर दो इसमें, इसको भी सेलेक्ट कर लो, एक बार इसको भी सही कर दो। ये भी देखो एकदम फ्लैट हो गया। प्लेन, देखो हम कभी प्लेनर के अलावा कहीं जाते ही नहीं है, प्लेनर सबसे बेस्ट मिलता है हमें। सिलेंड्रिकल स्फेरिकल होता है खाली कहने के लिए, पर वो भी इतना सही नहीं करता। अभी आपके सामने ही तो किया था, देखो सिलेंड्रिकल वो अपने लूप से डिविएट हो गया था, और ये करते ही आपका काम बढ़ जाने वाला, और कुछ थोड़ी ना होगा। सर वैसे सर उस टाइम पे सर हमारा लूप भी तो गलत था ना, जब सब आपने सिलेंड्रिकल किया था। लूप, उस वाले लूप की बात नहीं कर रहा, ऊपर वाले की। जब देखा था, जब वो वर्टिकल लूप मार रहा था नीचे की तरफ, तब देखा था वो लेफ्ट राइट हो गया था। यस सर। बस वही प्रॉब्लम थी। ऊपर तो बाद की बात है, वो तो बाद में जाता, लेकिन वैसे ही दिक्कत कर दी थी उसने। अब ये एजेस अपनी सेलेक्ट कर लो,
इसको देखो डेली प्रैक्टिस करते रहो, हम आपको डेली डेली बोलते हैं प्रैक्टिस कर लिया करो, वरना भूलते चले जाओगे। और अभी देखो मैं आपका एक सेमिनार भी 20 तारीख को, उसमें आपको और भी पता चलेगा कि अनरैपिंग क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अभी आपको बाकी एप्लीकेशन पता नहीं 3D की, तो शायद अभी आप इतना सीरियसली नहीं ले रहे हो, लेकिन आपको पता चलेगा फिर। अब इसको सेलेक्ट करो, ये वाले को, इसको भी सही कर दें जो झुका हुआ है इधर, और इसको क्या कर दोगे आप, स्टार्ट रिलैक्स। ये कौन सा पार्ट है मेरा? ये कोई छोटा सा ये वाला पार्ट है। तो ये देखो ये बेंड हो रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं है, इसको आप एक एक बार में सही कर सकते हो। इसको सेलेक्ट करो ऐसा, कौन बार बार ज्वाइन या वो करे डिसज्वाइन करे, सीधा इसको पकड़ो। और ये कौन सा एक्सिस है मेरा, वाई एक्सिस है। क्या हो रहा, क्या हो रखा है, ये वाला, ये ये सब ऑप्शन है जो आप यहाँ से करते हो, आप इधर से भी कर सकते हो, सब एक ही काम करते हैं। इसको सेलेक्ट कर, ये सब आपका उस पे काम करता है, क्या नाम है, कुछ वर्टेक्स पे काम करता है। ये तो ब्रेक ही हो गया जो आप यहाँ से कर रहे हो, ठीक है। ये जितने ऑप्शन इधर हैं, ये वही उसी के शॉर्टकट, वो इधर वो दिए हुए हैं आपके, शॉर्टकट दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको सेलेक्ट करो। अब बार बार हमें देखो वो नहीं करना कि हम पहले ब्रेक करें फिर स्टिच करें, आप इसको सीधा पकड़ो यहाँ से, प्लेनर मारो। कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस एकदम सीधा हो गया पहले से ही। रिलैक्स मार दो इसको। क्या हो रहा है, इसमें ओवरलैप, सिर्फ यूजर इंटरफेस की बड़ी दिक्कत है, छोटा सा काम है, हो नहीं रहा है। तभी यहाँ पे अनरैपिंग में इतना टाइम लग जाता है जनाब, ये है नहीं इतना लेंदी प्रोसेस, लेकिन अब इसके अंदर कर रहे हैं ना, तो आसानी से काम होगा ही नहीं यहाँ पे। अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लो इसको। इसको स्केल कर लो, बहुत बड़ा है ये। और जल्दी से इसको स्टिच कर लो। स्टिच करते टाइम ये एलिमेंट ऑफ कर दिया करो। स्टिच सेलेक्टेड, अबे ये क्या है, स्टिच सेलेक्टेड, मेरे को अजीब सा हो रखा है। स्टिच सेलेक्टेड, ठीक है। एक सेकंड, अब देखो सीम हम लोगों ने एक जगह डाली थी, सिर्फ ये वाली, मतलब ये वाली, तो ये सीम तो फालतू की पड़ी हुई है यहाँ पे। इसको सेलेक्ट करो, और वो यही वाली है। इसको क्या कर दोगे आप, राइट क्लिक स्टिच सेलेक्टेड, इसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक स्टिच सेलेक्टेड, तो ये इधर इस तरफ आ जाएगा। इसको फिर से सेलेक्ट करो और क्या कर दोगे, रिलैक्स कर दो, वो सब सही हो जाएगा। अभी जितना एक्शन उससे ज्यादा तो यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, फिर से उसने ओवरलैप कर दिया यहाँ पे, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, वही स्टिच सेलेक्टेड। यहाँ से फिर से अलग अलग करना पड़ेगा। खाली काम बढ़ रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं हो रहा।
नहीं नहीं, सीमलेस तो बहुत कम मिलता है। सीमलेस टेक्सचर वैसे तो बहुत यूजफुल होता है। सीमलेस टेक्सचर में कहीं पे भी सीम बड़ी फिर कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सीमलेस टेक्सचर बनाना या मिलना, अवेलेबिलिटी उसकी बड़ी वैसी होती है, रेयर होती है काफी। अबे यार क्यों खराब हो रहा है ये? शिट यार, शिट 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 शिट। कौन सा एक्सिस है ये? ये तो सही दिख रहा है, चलो रिलैक्स रखते हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है? तो फ्लिप हो रहा है यहाँ पे। एज में तो बिल्कुल ही काम नहीं करेगा। यहाँ पे देखो ओवरलैपिंग आ रही है यहाँ पे हल्की सी, ये तो फिर भी बाहर निकल गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी है ओवरलैपिंग। तरीके तो हैं अभी आपके पास इसको सही करने के, लेकिन वो चीज़ अभी आपको पता नहीं है, इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा है। वो ऐसे सही हो जाएगा। फिर से सेलेक्ट करो उसको, ये सही हो गया। ठीक है। ये तो यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये चाहे आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जाओ, अगर ऐसा कुछ खराब हो रहा है। वैसे ये इसी का यूजर इंटरफेस खाली इतना डिफिकल्ट है मैक्स का, वरना अनरैपिंग बिल्कुल भी इतनी डिफिकल्ट नहीं जितनी मैक्स में लगती है। ये आप किसी और अच्छे सॉफ्टवेयर में जाकर के करो, वहां पे इतना इजी होता है ये सबको। 1 मिनट ये सारे ऑब्जेक्ट एक एक दो दो मिनट के अनरैपिंग के लिए 5-5 मिनट में हो जाते हैं ये सारे के सारे, लेकिन अब यहाँ अलग ही केस है। देखो ये खराब हो गया मेरा, सेलेक्ट करो उसको। अभी सेंटर हम आपको बाद में बताएंगे सेंटर क्या होता है। सेंटर भी एक अच्छा टेक्निक है। हो गया सही। यहाँ जहाँ जहाँ पे खराब है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में या अभी, ओके ये क्या हो गया? ठीक है कोई बात नहीं, इसको सेलेक्ट कर लो और तुरंत सही हो जाएगा ये इससे। अब आप क्या करो, उसको यहाँ से स्टिच सेलेक्टेड और यहाँ से भी आप स्टिच सेलेक्टेड। एक लास्ट टाइम आपको ये करना पड़ेगा, बस इससे ज़्यादा मत करो वरना वो फिर खराब हो जाएगा। ये हो गया, इसको सेलेक्ट करो, क्या कर दोगे आप? पैक यूवीज। तो पैक यूवीज क्या करेगा, ऑटोमेटिकली भी उसको अरेंज कर देता है ताकि मेरा चेकर वेकर सही हो जाए। अगर ना हो तो थोड़ा सा आप इसको इक्वल कर सकते हो, क्योंकि ये आपका जो चेकर साइज है ये इक्वल होना चाहिए। हो गया, इसको इधर उठा के रख दो। क्या हो गया? बस ले लीजिए, ये मेरा ऑब्जेक्ट अनरैप हो गया। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। समझ में आया? यस सर। यस सर। इस टाइप से अभी हम लोग एक काम करेंगे, ऐसे सिंपल सिंपल ऑब्जेक्ट्स काफी सारे करेंगे अनरैप, तो धीरे धीरे आपका जो भी डाउट भी होगा ये भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा सबका। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे एंड में कैरेक्टर पे।
ठीक है, लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि फिर भूलोगे नहीं ना। अभी पता चला आप प्रैक्टिस नहीं करो, भूल जाओगे लास्ट क्लास में क्या बताया गया था, तो नेक्स्ट क्लास आपके लिए एकदम फ्रेश क्लास हो जाएगी, समझ में ही नहीं आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। एक सेकंड रुकना जरा, आपका स्नैपशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट। विरल, यस सर। रजत, राहुल, Yes, sir. गौरव, Yes, sir. प्रियांश, The रियाज, present. गुरलीन, अभय, अभय, Absent है sir. प्रभात, प्रेजेंट सर। सर लास्ट मोहसिन, क्लास में प्रेजेंट था मैं। मोहसिन, मोहसिन, प्रेजेंट है सर। योगेंद्र, प्रेजेंट ऋत्विक, सर। आदित्य, दीपक, आदित्य, ऋत्विक एब्सेंट, दीपक, प्रेजेंट सर। यशवी, चरणप्रीत, उमेश, सुमेश, दीपेंद्र, मुदित, राघव, Present. राघव, मित, ठीक है। चलो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लो, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कोई और ऑब्जेक्ट हम लोग अनरैप करेंगे फिर, ठीक है। Okay.